हेलो एंड वेलकम टू एनीमे ऑब्सेशन। तो यार मेरा हर वीडियो इसके बारे में होता है कौन सा एनीमे बेस्ट है। तो जो एनीमे बेस्ट होता है उसे बेस्ट क्या बनाता है, उसके एक्शन सीक्वेंसेस, रिलेशनशिप्स या फिर एक टॉप क्लास स्टोरी। लेकिन मान लो अगर एक एनीमे के पास ये कुछ भी ना हो, क्या फिर भी वो फैंस के लिए बेस्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बस उस एनीमे के पास ऐसे 10 फीमेल लीड होने चाहिए जिनको देखने में तुम इतने बिजी हो जाओ, बाकी सब देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही ना हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल एनीमे गर्ल्स ऑफ ऑल टाइम। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तब तक तुम जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर करना भूल गए थे। नंबर 10, नाओ तामोरी फ्रॉम चाइल्डहुड। हो सकता है तुमने ये एनीमे ना देखा हो, लेकिन अगर तुम हाई स्कूल एनीमे के फैन हो, स्पेशली ऐसे एनीमे जिनका कॉन्सेप्ट जरा हटके हो, तो तुम्हें ये एनीमे देखना चाहिए, स्पेशली इसके कैरेक्टर्स के लिए, जिनमें से एक है नाओ तामोरी। क्यूट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट बट शॉर्ट टेम्पर्ड एंड खुद को सारी दुनिया से बेहतर समझने वाली लड़की होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी, जिसने यू का साथ तब भी नहीं छोड़ा था जब वो उसे अपनी मेमोरी से मिटा चुका था। नंबर 9, मारिन किटागावा फ्रॉम माई ड्रेस अप डार्लिंग। इंट्रोडक्शन की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। 2022 में रिलीज हुआ एनीमे माई ड्रेस अप डार्लिंग। इस एनीमे के पास ना कोई प्लॉट ट्विस्ट थे और ना कोई अमेजिंग सी स्टोरी, लेकिन गॉडेस किटागावा अकेली ही काफी थी इस एनीमे को फैंस के बीच मोस्ट फेवरेट बनाने के लिए। पिंक कॉन्टेक्ट लेंस के साथ एक लड़की जो हर एपिसोड में अलग लेवल के ड्रेसअप के साथ दिखाई दे रही हो, इससे ज्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे फैंस को क्या ही चाहिए। नंबर 8, वायलेट एवरगार्डन फ्रॉम वायलेट एवरगार्डन। वॉर में दोनों हाथ खो दिए, कोई पुरानी मेमोरीज नहीं है, लोगों के लिए रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वायलेट एनीमे हिस्ट्री की मोस्ट अट्रैक्टिव फीमेल कैरेक्टर है, जो नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल रही। वायलेट को फैंस की नजरों में ब्यूटीफुल बनाती है उसके कैरेक्टर की यूनिकनेस। वो एक यंग एज लड़की है जिसे इमोशंस क्या होते हैं नहीं पता, लेकिन मेजर गिलबर्ट के वो आखिरी शब्द जो उसके माइंड में अभी भी हैं, वो उसे इतना स्पेशल बनाते हैं। भले ही उसने इमोशंस को कभी फील ना किया हो, लेकिन वो उन लोगों की लेटर लिख के हेल्प करती है जो अपनी फीलिंग्स को बोलकर किसी पर्सन तक नहीं पहुंचा सकते। और हाँ, मेजर गिलबर्ट के आखिरी शब्द थे आई लव यू। नंबर 7, रियाज ग्रेमरी फ्रॉम हाई स्कूल डीएक्सडी। आज तक का बेस्ट है या नहीं वो तुम बता देना, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वेल रिटन हारेम एनीमे हाई स्कूल डीएक्सडी एनीमे की प्रोटैगनिस्ट एंड मेल लव इंटरेस्ट ऑफ इसे ही रियाज ग्रेमरी, जिसका एनीमे में एंट्री सीन ही इतना कमाल था, वो एक सीन ही काफी था तुम्हें इस एनीमे से जोड़े रखने के लिए। तुम समझ गए होगे किस सीन की बात कर रहा हूँ, बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पर एक लैंग्वेज बैरियर होता है और रियाज ग्रेमरी को डिस्क्राइब करने के लिए वो बैरियर तोड़ना होगा। नंबर 6, मीकू फ्रॉम क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। हारेम एनीमे के फैन हो और चाहते हो कोई ऐसा एनीमे देखना जिसका एंड होते होते किसी एक फीमेल लीड का घर बस जाए, तो ये वो एनीमे है। 2019 में ये एनीमे रिलीज हुआ था। इसमें 5 फीमेल लीड कैरेक्टर्स हैं जिनका स्टोरी में बराबर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रिलीज के साथ ही जो फैंस की नजरों में बैठ गई वो थी मीकू। और इसका मेन रीजन है यूनिक कैरेक्टर डिजाइन एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि तुमने कितने एनीमे के अंदर साई लड़की देखी है जो हेडफोन्स पहन के रखती है? शायद किसी में नहीं। ऊपर से वो लड़की क्यूट और हो, फिर तो उसे 6th पोजीशन डिजर्व करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, सोको कोमी फ्रॉम कोमी कांट कम्युनिकेट। बात जब कोमी की हो तो उसे लुक्स के अलावा किसी भी क्वालिटी की जरूरत नहीं है इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए और नंबर 5 पर बनाने के लिए। और वैसे भी कोमी के कैरेक्टर को बनाया ही ऐसे गया है जहां तुम उसे सिर्फ उसके लुक्स के लिए देखो, क्योंकि कोमी को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो बाकी सारे ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो मैं तुमसे जरूर कहूंगा, काफी सही शो है, अगर ना देखा हो तो देखना जरूर। नंबर 4, मे साकुराजिमा फ्रॉम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। बनी गर्ल सेनपाई इस शो की फैंस के बीच क्या डिमांड है, इसका अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो। जब से ये शो रिलीज हुआ है, मेकर्स की तरफ से हर साल कोई ना कोई मूवी आ ही रही है, क्योंकि पैसे छाप रहे हैं वो। और मैं मानता हूँ अब ये शो सभी को पसंद है इसकी स्टोरी एंड अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट की वजह से, लेकिन ये बात भी सच है, अगर इस शो के पोस्टर पर बनी गर्ल के कॉस्ट्यूम के साथ मे ना होती या फिर इसे रोमांटिक एनीमे कह के प्रमोट ना किया होता, तो कहानी आज कुछ और हो सकती थी। क्योंकि मे का रोल इस एनीमे में 4 एपिसोड के बाद इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन 4 एपिसोड में फैंस को उनकी आइडियल गर्ल देखने को मिल जाती है। मैंने खुद पोस्टर की वजह से देखा। नंबर 3, चिजुरू मिजुहारा फ्रॉम रेंटा गर्लफ्रेंड। रेंटा गर्लफ्रेंड ये वो एनीमे है जिसने पता नहीं कितने लोगों को पिछले 3 साल से अपने साथ जोड़े रखा है, और वो भी तब जब इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और अभी भी स्टोरी में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी हम इसे देखे जा रहे हैं, जिसकी सिर्फ एक वजह है मिजुहारा, जो शो के अंदर और बाहर सेम ही काम कर रही है। वहाँ अपनी ब्यूटी से लोगों को लूट
लूट रही है और यहाँ हम सब्सक्रिप्शंस लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो ये एनीमे काफी सही तरीके से कैरी करता है, एक इंसान अगर सच में किसी को अपना समझता है तो उसे बिना किसी रिटर्न की उम्मीद करे उसकी हेल्प के लिए 100% देना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, ये एनीमे है तो एक जाली जिसमें मैं फंस चुका हूँ। नंबर 2, 02 फ्रॉम डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। देखो भाई, दुनिया भर की तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडियन ऑडियंस स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने इस साल से एनीमे देखना शुरू किया क्योंकि एनीमे हिंदी में डब होने लगे, उनके लिए तो 02 टॉप पर है। अगर तुम मुझसे एग्री करते हो तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में डार्लिंग इन द फ्रैंक्स से रिलेटेड कुछ भी टाइप कर दो, पिन करूंगा जिसका सबसे स्पेशल कमेंट होगा। और यार एक कमाल की बात बताऊं, 02 इस लिस्ट में अकेली ऐसी कैरेक्टर है जो इंसान नहीं है। उसके सर पे हॉर्न्स हैं, बॉडी पर रेड मार्किंग्स हैं, फिर भी वो सेकंड पोजीशन पर है क्योंकि उसके पास इस सब के साथ साथ एक इनोसेंट फेस भी है जिस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल हमेशा ही बनी रही। बचपन से ही उसकी लाइफ में इतना कुछ हुआ उसके बाद भी। नंबर 1, आसुना यूकी फ्रॉम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर इन दी वर्ल्ड आसुना यूकी नंबर 1 पर अपनी पोजीशन इसलिए बना पाई क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो उसने फेस ना किया हो। वो हर तरह की सिचुएशंस में पड़ चुकी है, उसने एक टीम को लीड किया है, अपने पार्टनर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं और बड़े बैटल्स भी लड़े हैं। और जब वो ये कर रही थी तब एक चीज थी जो पूरी तरह से उस पर थी, फैंस की नजरें, और इसी वजह से हम उसे लाइटनिंग फ्लैश भी बोलते हैं। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।